Hello dear learners, welcome back to my channel and today we are going to discuss about nuclear magnetic spectroscopy। देखो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा प्रिंसिपल क्या है, केमिकल शिफ्ट, डी शील्डिंग, शील्डिंग, ये सब देखने के बाद हम इस लेक्चर में देखेंगे कपलिंग कांस्टेंट और उसके टाइप्स। अब हम देखते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होती है। हमें पता है अगर हम कंसीडर कर लें दो हमारे पास क्या है न्यूक्लियाई है, नियर बाय पास पास में है, लगा लो दो प्रोटॉन है या दो हाइड्रोजन लगा लो, उनके क्या है, उनके पास अपनी अपनी स्पिन है और मैग्नेटिक फील्ड भी उनको क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा दोनों को। तो अब ये जो म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रही है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, स्पिन स्पिन कपलिंग बोलेंगे। अब जो ये इंटरेक्शन हुई ये केमिकल बॉन्ड के थ्रू हुई है, मतलब कि जो बॉन्ड उनके बीच में है उसकी वजह से ये इंटरेक्शन हुई, ना कि डायपोल डायपोल से हुई, ठीक है। और एनएमआर के अंदर जो हमें सिग्नल्स दिखेंगे वो मल्टीप्लेट्स दिखेंगे, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट, मतलब एक सिंगल पीक नहीं मिलेगी हमें, मल्टीपल्स ऑफ पीक मिलेंगी। और जो पीक्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, दो पीक्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, जे, कपलिंग कांस्टेंट। हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है ए और बी, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो ए के पास कितने हैं, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन की वजह से हमें कितनी पीक मिलने वाली है, नेबरिंग पे कितने प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के बी के पास 1 है, तो हमें कितनी पीक मिलेंगी, 2 पीक्स। और जो एच बी है, मतलब कि एच ए की वजह से उसको कितनी पीक मिल रही हैं, 3। देखो हमें पता है नेबरिंग प्रोटॉन हमें देखना होता है, तो हमने एच ए की बारी में बी को देखा और बी की बारी में ए को देखा, ठीक है। हमें ट्रिपलेट और डबलेट पीक मिली है यहाँ पे, और हमें पता है n+1 रूल होता है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इथेनॉल का, CH3CH2OH। CH3 को CH2 की वजह से पीक मिलेंगी कितनी, 2 है उसके पास तो 3 मिलेंगी। CH2 को 3 की वजह से कितने मिलेंगी, 4, n+1 रूल है, ठीक है। CH3 प्रोटॉन कपल्ड विद नियर बाइंग CH2 प्रोटॉन स्प्लिट देयर सिग्नल, यही बताया मैंने। 2 को कितने मिलेंगी, क्वाड्रेट मिलेंगी, और जो CH3 है वो कहाँ पे मिलेगा, ट्रिपलेट पे। देखो कपलिंग कांस्टेंट है हमारा नेक्स्ट जे, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन स्प्लिटेड एनएमआर पीक। जो पीक्स स्प्लिटेड हैं, मतलब डबलेट है, ट्रिपलेट है, उनके बीच का जो स्पेस है, डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, जे। और ये किसकी वजह से होगा, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई। किसकी इंटरेक्शन से, नेबरिंग न्यूक्लियाई की। और ये किस में मेजर करेंगे हम, हार्ट्स। अब हम कपलिंग कांस्टेंट के टाइप्स देखते हैं। जर्मिनल कपलिंग, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2J इन NMR। जर्मिनल कपलिंग क्या है, जर्मिनल हमें बताता है कि देखो ये भी एक स्पिन स्पिन इंटरेक्शन है, किसके बीच में, प्रोटॉन्स के बीच में, न्यूक्लियाई के। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, एक जो कार्बन है उसी के साथ जो अटैच्ड है, मतलब सेम कार्बन पे जो अटैच्ड है ग्रुप, उनके बीच के इंटरेक्शन के बारे में हमें बताएगा। इट इज़ अ 2 डबल कपलिंग, सो इट इज़ डिनोटेड बाय 2J। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सेम कार्बन के साथ जो प्रोटॉन अटैच होंगे उसकी वजह से जो कपलिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, जर्मिनल कपलिंग। देखो अभी हम एग्जांपल देखते हैं CH2 का। तो CH2 जो ग्रुप है उसके पास 2 हाइड्रोजन है जो कि क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है, और इन्होंने लिखा है डाया स्टीरियोट्रॉपिक भी है वो, और केमिकली डिफरेंट। देखो 3D स्पेस में क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है, और केमिकली भी वो इक्विवेलेंट नहीं है। अगर हम रिप्लेसमेंट करें तो वो क्या है, डाया स्टीरियोमर्स बना लेंगे, ठीक है। देखो जो कपलिंग कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है ऑर्बिटल ओवरलैप पे, कि ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे हुआ है। तो इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करेगी पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। और वैल्यू की रेंज क्या रहेगी, -20 हर्ट्ज टू +20 हर्ट्ज। अगर हमारे दोनों ही हाइड्रोजन क्या हो, इक्विवेलेंट हो, केमिकली आइडेंटिकल हो, तो क्या होगा, हमें मल्टीपल्स ऑफ पीक नहीं मिलेंगी, हमें क्या मिलेगी, एक सिंगल पीक मिलेगी, सिंगलेट। अब हम देखते हैं अगर वो इक्विवेलेंट ना हो, कायरलिटी ना हो, कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ना हो नियर बाय ग्रुप्स की, देन स्प्लिटिंग इनटू डबलेट और डबलेट्स, मतलब डबल से भी ज़्यादा दिख सकती हैं ट्रिपलेट। और देखो रीज़न क्या है कि जो 2J है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, जर्मिनल कपलिंग की बात कर रहे हैं हम अभी।
दिस साइन इन मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल के ऊपर। अगर sp2 कार्बन है तो एल्कीन है वो, और क्या है, HH कैन बी लार्जर अप टू अप्रोक्स अराउंड कितनी हो सकती है 30 हर्ट्ज। और अगर क्या हो sp3 हो, एल्केन है, जर्मिनल कपलिंग स्मॉल है और अराउंड -12 टू +18 हर्ट्ज जाएगी वो वैल्यू। अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप विसिनल कपलिंग। विसिनल कपलिंग भी एक स्पिन स्पिन इंटरेक्शन है दो न्यूक्लियाई के बीच, लेकिन वो कितने दूर है एक दूसरे से, 3 बॉन्ड अपार्ट है वो, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, नेबरिंग कार्बन स्प्लिट ईच अदर सिग्नल्स, ठीक है, जैसे दिया हुआ है ना HCCH। देखो अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। एक तो ये हमें 3 बॉन्ड्स के अक्रॉस मिलेगा, वो क्या हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्केन हो सकता है, या कोई भी एरोमेटिक सिस्टम हो सकता है, और NMR स्पेक्ट्रा के अंदर स्पेशली, ठीक है। इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 to 18 हर्ट्ज, और डिपेंड करता है ज्योमेट्री के ऊपर। ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है डायहेड्रल एंगल से, जो कि कार्पलस रिलेशनशिप है, उसको हम पढ़ेंगे, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखो इसको हम इजी से समझते हैं कि एंगल पे कैसे वो डिपेंड कर रहा है। अगर 2 प्रोटॉन एंटी है, 180 डिग्री पे है, तो लार्ज कपलिंग होगी, अराउंड 12 to 18 हर्ट्ज की वैल्यू जाएगी। और अगर वो 60 डिग्री है तो 2 to 6 हर्ट्ज। इफ़ अगर 90 डिग्री है ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। सिस और ट्रांस में भी वेरी करेगी वो। सिस अगर सेम साइड पर है मॉलिक्यूल तो देन कितना होगा, 6 to 12 हर्ट्ज, और अगर ट्रांस है तो 12 to 18 हर्ट्ज। ट्रांस मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे अगर वो। देखो जो कार्पलस कर्व है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और किसके बीच, मतलब वो किसको रिलेट करेगा, विसिनल कपलिंग कांस्टेंट को, और किसको, डायहेड्रल एंगल को, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा से। ये थीटा एंगल किसके बीच में है, 2 हाइड्रोजन को बीच में है। देखो अगर थीटा 0 है सिस कॉन्फर्मेशन हो जाएगी, 60 है तो गॉच कॉन्फर्मेशन है, 180 डिग्री है तो ट्रांस कॉन्फर्मेशन है, सिस है तो लार्ज कपलिंग, गॉच है तो स्मॉल कपलिंग, ट्रांस है लार्ज कपलिंग। तो ये सब वैल्यूज़ हमने पिछली स्लाइड्स पे भी डिस्कस की हैं। देखो जो कपलिंग कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है कि ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करेंगे, और हमने देखा है ऑर्बिटल अगर 0 डिग्री और अगर 180 डिग्री पे है तो ओवरलैप जो हुआ है वो मैक्सिमम हुआ है, स्ट्रॉन्ग स्पिन स्पिन इंटरेक्शन है, और जे की वैल्यू ज़्यादा है। और अगर ऑर्बिटल 90 डिग्री पे ओवरलैप करेगा तो मिनिमम है, जे की वैल्यू स्मॉल है। और ये NMR में क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्प करता है डिटरमाइन कॉन्फर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ताकि हम उसका स्ट्रक्चर पता लग सके। अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें साइक्लोहेक्सेन का, एक्सियल ट्रांस प्रोटॉन है वो लार्ज कपलिंग शो करेगा 12 हर्ट्ज, और एक्सियल इक्वेटोरियल जो है वो स्मॉल दिखाएगा 3 to 5 हर्ट्ज। जो कार्पलस रिलेशन है वो हमें बताएगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। Let's jump ahead to the next slide, that is Fourier transformation. Fourier transformation एक मैथमेटिकल टूल है जो कि कन्वर्ट करेगा किसको, सिग्नल टाइम डोमेन है, जो सिग्नल विद टाइम डोमेन है उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रिक्वेंसी डोमेन में। देखो वेरिएशन ऑफ सिग्नल विद फ्रिक्वेंसी, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, कन्वर्जन हुआ किसका, सिग्नल का, किस में, टाइम डोमेन से किस में, फ्रिक्वेंसी डोमेन में। फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखो NMR है, FTIR है, FTNMR इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करते हैं सिग्नल को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब फंक्शन के साथ वेरिएशन में उनको वो रिकॉर्ड करेंगे। फ्री इंडक्शन डिके बोलेंगे ना हम उसको, FID इन NMR। देखो अब केमिस्ट्री के अंदर हम देखें तो फंक्शन को हम फ्रिक्वेंसी के उसमें लेंगे, ठीक है, मतलब टाइम के साथ वेरिएशन नहीं लेंगे, फ्रिक्वेंसी के साथ लेंगे, ताकि हमें क्या दिख सके, केमिकल शिफ्ट दिख सके, पीक दिख सके, वेव नंबर, ठीक है, ये सब। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को FV से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी, एंड लिमिट कहाँ है, -∞ to +∞, FT क्या है, सिग्नल ऑफ अ फंक्शन ऑफ टाइम, e⁻⁻⁰ 2π μt dt। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल दैट सेपरेट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो ये है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन लिमिट्स के साथ।
देखो होता क्या है इसमें, सैंपल को हम रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन देते हैं, न्यूक्लियर एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को और एब्जॉर्ब करने के बाद वो टाइम डोमेन सिग्नल प्रोड्यूस करेगा FID, जो कि क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, साइन वेव्स का, डिकेइंग साइन वेव। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड कहाँ होता है, कन्वर्ट करता है वो पीक को डिफरेंट केमिकल शिफ्ट पर, PPM। केमिकल शिफ्ट को हम किस में मेजर करते हैं, PPM में। So this is all about today's video. If you like this video, then hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much.